अस्सलाम वालेकुम। डियर टीम, मैं आपसे रीडैप का लेटर शेयर करना चाह रहा हूँ। रीडैप का ये जो लेटर है, इसमें सिचुएशन एनालिसिस है रीडैप की, और हमारी प्लानिंग है कि हम इसको किस तरीके से प्लान करना चाह रहे हैं इस साल के लिए। ये एक स्मॉल बिजनेस प्लान है और इसका टाइटल है जिंदगी जिंदा दिली से। डियर प्लीज हेल्प पीपल विद रीडैप एंड गिव देम होप ऑफ हैप्पीनेस विद स्लोगन जिंदगी जिंदा दिली से। इट्स टाइम टू बिल्ड बेस ऑफ एंटी डिप्रेशन एंड इंक्रीज सेल्स ऑफ अवर स्ट्रेटेजिक ब्रांड दैट इज रीडैप। तकरीबन दुनिया में 350 मिलियन से ज्यादा लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस 34% है, जो कि अब और ज्यादा बढ़ गई है ड्यू टू सोशो इकोनॉमिकल सिचुएशन। अगर 34% जो डिप्रेस पेशेंट है उसमें 66% जो है खवातीन है और 33% जो है वो मर्द है। यानी 100 में डिप्रेस पेशेंट में से 66 जो होगी खवातीन होंगी और 33 जो होंगे वो मर्द होंगे। अब प्रेवलेंस ऑफ कोमॉर्बिड डिप्रेशन इज वेरी हाई। कोमॉर्बिड डिप्रेशन कहते हैं किसी दूसरी बीमारी के साथ डिप्रेशन, जैसे कि आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो यानी कि पेट की बीमारी, यानी कि मोशन कभी हो रहे हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उल्टी लगी हुई है, डिफरेंट पेट की बीमारी के साथ जब पेशेंट रिपोर्ट हो रहा होता है तो उसमें 90% चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेस हो जाता है। इसी तरीके से जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं 46% उनमें प्रेवलेंस होती है कि उनमें डिप्रेशन होता है। और जो स्ट्रोक का पेशेंट होता है जिसको फालिज हो जाता है उसमें 30% प्रेवलेंस होती है कि उसमें डिप्रेस हो जाएगा। वी हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट एंड वी कैन हेल्प देम टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये एक सिचुएशन एनालिसिस है, सेटलिंग का एक डेटा है जिसमें ये बताया गया है कि 1.5 बिलियन की सेटलिंग की मार्केट है। पूरे साल में जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 26 लाख यूनिट सेल आउट हुए हैं, जिसमें सबसे टॉप पर ब्रांड है सर्टली का सर्ट 50 मिलीग्राम, जो कि पैरेट ऑप्शन का है। 1 मिलियन यूनिट सेल हुए हैं, मोर देन 1 मिलियन यूनिट सेल हुए हैं। 3355 मिलियन का ये ब्रांड है, 33% से ग्रो कर रहा है। जबकि अगर आप देखें सर्ट 100 मिलीग्राम 2,32,000 से ज्यादा यूनिट सेल आउट हुए हैं, 112 मिलियन इसकी सेल हुई है, 31% से ग्रो किया है, जो कि मार्केट ग्रोथ से ज्यादा है। नेक्स्ट पे रिलायंस नबी कासिम की 21% से ग्रो किया है, 107 मिलियन उसकी वैल्यू है, 1,35,000 से ज्यादा इन्होंने यूनिट सेल आउट किए हैं। नेक्स्ट पे सिरॉफ्ट है, फार्माटेक की 8.06% से ग्रो किया है, 92 मिलियन की इसकी वैल्यू है, 1,09,000 से ज्यादा इन्होंने यूनिट सेल आउट किए हैं। नेक्स्ट पर है सेरेलॉक, जो कि हाईक्यू की है, 184% से ग्रो किया है, 70 मिलियन की इसकी वैल्यू है और 1,41,000 इसके यूनिट सेल आउट हुए हैं। अगर यूनिट्स में देखें तो ये तीसरे नंबर पे है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी सस्ती होने की वजह से इसकी वैल्यू कम आ रही है। नेक्स्ट जो है डिफरेंट ब्रांड है हमारा, जो रीडा है वो 17 नंबर पे है, 19 मिलियन की सेल आउट हुई है, 27,728 यूनिट हुए हैं, इसकी ग्रोथ नेगेटिव में है। जबकि रीडा 100 मिलीग्राम की ग्रोथ पॉजिटिव है, 8.26% से ग्रो किया है, 13,000 यूनिट इसके सेल आउट हुए हैं। अच्छा, इस साल का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने भी 44% से ग्रो करना है, रीडैप को 40,000 यूनिट सेल आउट करने हैं रीडैप के इन 2024 में, जो कि ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। जो हमारी टारगेट प्रोडक्ट्स होगी वो 3 होंगी, सर्ट, रिलायंस, सिरॉफ। 50 मिलीग्राम में भी 100 मिलीग्राम में अगर आप देखें, सर्ट 45 रुपीज की है, रिलायंस 34 रुपए की है, सिरॉफ जो है 41 रुपीज की है। फिर टारगेट ऑडियंस जो 50 मिलीग्राम के फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट होंगे। सबसे पहले हम फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट को इसमें फोकस कर रहे होंगे। फिर 100 मिलीग्राम शायद 55 रुपीज की है, रिलायंस 52 रुपीज की है, सिरॉफ 59 रुपीज की है। साइकियाट्रिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट को हम इसमें फोकस कर रहे होंगे। हम जो बात कर रहे होंगे स्ट्रेटजी जो होगी हमारी, वो सुपीरियर एफिकेसी ऑफ सेटलिंग सॉल्ट की होगी। क्वालिटी और इकोनॉमी की हम बात कर रहे होंगे, वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी इन वेरी इकोनॉमिक सिचुएशन। रीडा 50 मिलीग्राम 32 रुपए की है, हम सब में इकोनॉमिकल है। और रीडा 100 मिलीग्राम 36 रुपए की है और सब में हम इकोनॉमिकल है 100 मिलीग्राम में भी। हम इन 2 पॉइंट्स को हाइलाइट कर सकते हैं। गैट 7 के हम 4 कैंप कर रहे होंगे और उसका कैंपेन का नाम है मुझे जीना है खुशी से। मुझे जीना है खुशी से कैंपेन जो हम कर रहे होंगे, कंपैरेटिव सेलिंग टेक्निक कर रहे होंगे, और साथ में हम डॉक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। कि हम डॉक्टर्स आपकी ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं, हम उनका गेट 7 असेसमेंट करेंगे। और और एज अ पार्ट ऑफ योर क्लिनिक आपके पेशेंट्स को हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्ट, रिलाइंग और सिरॉफ को फोकस करेंगे। पैनिक डिसऑर्डर की बात करेंगे। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? एकदम घबराहट। जब ज्यादातर ये कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी में रिपोर्ट हो रहे होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट जो होते हैं, पसीने आना, ऐसे सांस नहीं आ रही, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, चक्कर आना, आंखों से आंसू निकल जाना, सांस में प्रॉब्लम होना, इसको पैनिक डिसऑर्डर, बार बार चौंक जाने को भी पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर पेशेंट्स जो होते हैं, उसमें एंजाइटी में सबसे ज्यादा क्या होता है कि फ्यूचर के बारे में होता है प्रॉब्लम, कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। और सेकंडली क्या होता है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, लोगों में आने जाने में प्रॉब्लम होती है, मिलने में प्रॉब्लम होती है। डिप्रेस्ड इन पेशेंट विद एमआई और अनस्टेबल। तो डिप्रेशन पेशेंट और एंजाइटी में फर्क क्या होता है? एंजाइटी का पेशेंट जो होता है वो फ्यूचर के बारे में सोच सोच के परेशान होता है, जबकि डिप्रेस पेशेंट जो होता है वो गिल्ट फील कर रहा होता है पास्ट के बारे में। अगर हम देखें डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो 9 सिम्टम्स होते हैं। लो मूड, सीकी गैप, लो मूड, सीकी गैप। मूड लो हुआ होता है, यानी कि कोई चीज अच्छी नहीं लग रही होती, स्लीप डिस्टर्बेंस हुई भी होती है, इंटरेस्ट नहीं होता जिसमें पहले था अब नहीं है, गिल्ट फील हो रहा होता है, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, एनर्जी उनकी डाउन हुई होती है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे होते, एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाती है, साइकोमोटर रिटार्डेशन हो जाती है, यानी कि हाथ पैर का बोझल हो जाना होता है, पूरे मसल्स दर्द हो रहे होते हैं, और सुसाइडल थॉट्स आई भी होती है।
तो वो डिप्रेस्ड पेशेंट होते हैं। और मायोकार्डिक इन्फार्क्शन के साथ या अनस्टेबल एंजाइना के साथ पेशेंट रिपोर्ट हो रहे होते हैं, उनमें भी एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्पटम्स होते हैं। पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट को हमने इस वजह से टारगेट किया है। जो स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं वो उनके हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वीक में सबसे ज्यादा सेटलिंग को सेफ समझा जाता है। कार्डिक डिप्रेसिव पेशेंट और ओसीडी के पेशेंट्स को तो इसमें टारगेट करेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार-बार की रिपीटिशन ऑफ थॉट्स की बात होती है कि अगर किसी जेंट्स को हो रही है तो बार-बार जाके कुंडली चेक करना, गाड़ी का लॉक चेक करना, अपनी बार-बार जेब चेक करना, कहीं सफर करते हुए कहीं जेब तो कहीं ऐसा नहीं हो गया, तो वो आम रूटीन से ज्यादा चीजें होने लगती हैं, तो ये बीमारी में मुब्तला हो जाता है बंदा। अच्छा, जब ये 4 तरह की डिफरेंट आसान डिटेलिंग तैयार की गई है, फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट की बात जब हम बात कर रहे होंगे, डॉक्टर साहब आपके ऐसे पेशेंट जो मुख्तलिफ कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ रिपोर्ट हो रहे होते हैं और सोमैटिक सिम्पटम्स के साथ रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, कोमॉर्बिड कंडीशन क्या होती है? एक बीमारी में जो पेशेंट रिपोर्ट हो रहा है, उसके साथ डिप्रेशन हो। तो यानी कि डायबिटिक पेशेंट रिपोर्ट हो रहा है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास डिफरेंट रिपोर्ट हो रहा है सिम्पटम्स के साथ, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जब रिपोर्ट हो रहा होता है, तो डिफरेंट कोमॉर्बिड के साथ जब डिप्रेशन होता है, तो कोमॉर्बिड डिप्रेशन कहते हैं। और सोमैटिक सिम्पटम्स को कहा जाता है ऐसे सिम्पटम जिनकी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी ना हो। ऑर्गेनिक पैथोलॉजी किसे कहा जाता है? कि जिसकी रिपोर्टों में नहीं आ रहा हो, लेकिन उसमें वो सिम्पटम मौजूद हो। यानी कि उसने सारी सीटी स्कैन करा लिया, एमआरआई करा लिया, लेकिन सर दर्द नहीं जा रहा। सारी गोलियां खा ली, सर दर्द नहीं जा रहा होता, आंखों में दर्द नहीं जा रहा, हड्डियों का बुखार के नाम से पेशेंट रिपोर्ट हो रहे होते हैं, बदन दर्द की रिपोर्ट हो रहा होता है और बोलता है कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे जांघों में दर्द है और स्लीप डिस्टर्ब हुई होती है, तो वो सोमैटिक सिम्पटम्स कहा जाता है। अब यहाँ पे जैसे बताया भी गया है, और सोमैटिक सिम्पटम जैसे सर दर्द, चक्कर आना, बदन दर्द के साथ रिपोर्ट हो रहे होते हैं। वी हैव टाइम टेस्टेड मॉलिक्यूल सर्टेनिन विद द ब्रांड नेम्स रिडैप। रिडैप इंप्रूव डिप्रेसिव सिम्पटम्स एंड ट्रीट सोमैटिक सिम्पटम्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इसके साथ आप ये बोल सकते हैं, डॉक्टर साहब जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है हम उन सब पे इकोनॉमिकल हैं। आप जैसे कि जानते हैं इकोनॉमी मैटर करती है, ₹12 पर टैबलेट हम पर दिन की आपके पेशेंट को सस्ती प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जब हम जा रहे होंगे तो ये डॉक्टर साहब ऐसे डिप्रेस्ड कार्डिक पेशेंट जो पहले से काफी सारी मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए वी ऑफर सेफ्टी एंड टाइम टेस्टेड एंटी डिप्रेसेंट रिडैप कंटेनिंग सर्टेनिन। रिडैप इंप्रूव डिप्रेसिव सिम्पटम्स विद कार्डिक सेफ्टी। ये उनके लिए है जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं और उनके पास पुरानी बहुत सारी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, डायज़ेपाम यूज कर रहे हैं, बेंजोडाइज़ेपिन यूज कर रहे हैं और उनको नींद भी बेहतर नहीं आ रही है और डिफरेंट दवाइयों के बाद जो है ना उनकी काफ़ी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हुई हुई होती है, ये उनके लिए डिटेलिंग है। जबकि हम साइकियाट्रिस्ट और फिजिशियन के पास जब जाएँगे, तो ओसीडी की बात कर रहे होंगे, फिजिशियन के पास सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा होती है, वो खवातीन जो बार-बार अपने हाथ धोती हैं, पाकी-नापाकी का एहसास होता है और साथ में वॉशरूम बहुत ज़्यादा देर तक रहती हैं और ऑब्सेशन में मुब्तला हो जाती हैं। तो वी हैव टाइम टेस्टेड मॉलिक्यूल सर्टेनिन विद द ब्रांड नेम रिडैप। रिडैप इज़ इफेक्टिव एंड वेल टॉलरेटेड इन ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। अब जो हम बात कर रहे हैं, ये कार्डियोलॉजी की, ये पैनिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। जब इमरजेंसी में बहुत सारे कार्डियक पेशेंट जब रिपोर्ट हो रहे होते हैं, उनकी ईसीजी, ईजी और तमाम चीज़ें बेहतर आ रही होती हैं, लेकिन उनके अंदर सिम्पटम्स मौजूद होता है। तो वहाँ पे हम ये डिटेल करेंगे डॉक्टर साहब। आपके ऐसे पेशेंट जो पैनिक अटैक के साथ रिपोर्ट हो रहे होते हैं, वहाँ ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, घबराहट, सांस के रोकना, सांस का रुकना, नौसिया, हाथ पैरों का ठंडा या घबराहट का एहसास होता है, हाथ पैरों का कँपकँपाना जैसी अलामत के साथ रिपोर्ट हो रहे होते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए वी हैव टाइम टेस्टेड मॉलिक्यूल सर्टेनिन विद द ब्रांड नेम रिडैप। रिडैप इफेक्टिव ट्रीटमेंट इन एंजाइटी सिम्पटम्स एंड इफेक्टिवली इंप्रूव पैनिक अटैक फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नेक्स्ट में हम आपसे स्ट्रेटजी शेयर करना चाह रहे हैं कि 5 कार्डियोलॉजिस्ट सिलेक्ट करने, 5 फिजिशियन, 1 न्यूरोलॉजिस्ट, 1 साइकियाट्रिस्ट, 5 ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट सिलेक्ट करने जो एक डॉक्टर 15 पेशेंट दे सके आपको। तो पूरे महीने के अगर 75 पैक आपके सेल होते हैं, तो उसकी जो वैल्यू बनती है ₹56,304 बनती है। जबकि फिजिशियंस के पास अगर आप जाते हैं, तो एक फिजिशियन ऐसा सिलेक्ट करना है जो आपको पूरे महीने में 5 पेशेंट दे सके। और उसे 25 पैक अगर आप देते हैं, तो उसकी वैल्यू ₹18,768 बनती है। अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और स्ट्रोक पेशेंट को टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि सर पूरे महीने में 5 स्ट्रोक पेशेंट अगर आप हमें देते हैं, तो क्या कहते हैं, आपके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। वी आर वेरी इकोनॉमिकल एंड प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ लाइफ। 5 पैक अगर आपके सेल होते हैं, तो ₹3,753 की आपकी वैल्यू बनती है। अगर आप एक साइकियाट्रिस्ट सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि सर ऑप्शन और ओसीडी के जितने भी या सीवियर डिप्रेशन के पेशेंट आपके पास रिपोर्ट हो रहे हो, तो 10 पेशेंट आप महीने के उनसे ले सकते हैं और 10 पैक की जो वैल्यू बनेगी ₹8,602 बनेगी। अगर इस प्लान को आप लेके चलते हैं, डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं, सही सिलेक्शन करते हैं और सही डिटेलिंग जाके करते हैं, तो आप इज़िली ₹87,427 की सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट में अब हम बात करें इंसेंटिव की। रिडा 50 मिलीग्राम का जो टीएम पर पैक इंसेंटिव है ₹18 है, बहुत अच्छा है। अगर हम 4 कैम्प करते हैं, अगर सक्सेसफुल कैम्प रहता है, 10 पेशेंट एक कैम्प के अंदर लेते हैं, तो 40 पेशेंट हम उसमें कैम्प में ले सकते हैं। अगर हमने उस प्लानिंग के साथ जो हमने ऊपर शेयर की है, अगर उसके साथ हमने 105 पैकेट ले लिए रिडा 50 के, तो टोटल पैक जो होंगे ₹190 होंगे। इंसेंटिव जो पर मंथ होगा वो ₹3,423 का होगा सिर्फ रिडा का। रिडा 100 मिलीग्राम की जो है वो ₹20 पर पैक इंसेंटिव है। 10 पैक अगर आप ले लेते हैं साइकियाट्रिस्ट से, तो 10 पैक उससे ले लेते हैं और 10 पैक एक कैम्प से ले लेते हैं, तो आप 20 पेशेंट्स ले सकते हैं टोटल और 412 उसकी इंसेंटिव वैल्यू बनती है। अब अगर आप ये सक्सेसफुल अर्न कर लेते हैं दोनों टारगेट्स, तो ₹3,853 का तो ये इंसेंटिव है पर मंथ एडिशनली। अगर रिप्रेजेंटेटिव 4 कैम्प करता है पर मंथ, 40% से ग्रो करता है और मिनिमम वैल्यू जो यूनिट्स होंगे राइट है 50 के 250 पैक्स करता है, तो ही विल विन फैमिली मील वाउचर फ्रॉम हेड ऑफिस। इट्स इंसेंटिव फॉर medical representative. We are assured that by delivering top quality product having superior efficacy and benefits, we will definitely make Redap one of the top brand of among our group. Combine knowledge and wisdom to make an impact. Thank you so much.